दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लाया हूं जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में आते ही तहलका मचा दिया। भारतीय टीम में एक नई ऊर्जा को स्थापित किया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं युजवेंद्र चहल की, जिन्होंने भारतीय टीम में आते ही अपने करियर को बुलंदी पर पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को जिंद हरियाणा में एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। इनके पिताजी के चहल पेशे से वकील हैं और उनकी मां एक घरेलू महिला हैं। युजवेंद्र परिवार में सबसे छोटे हैं। उनकी दो बड़ी बहनें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। दोस्तों, यदि हम युजवेंद्र चहल की पढ़ाई को लेकर बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जिंद के ही DAVC पब्लिक स्कूल से पूरी हुई। युजवेंद्र का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन वो क्रिकेट और चेस को बहुत पसंद करते थे। इसलिए मात्र 7 साल की उम्र में ही उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया और साथ ही क्रिकेट खेलने की भी शुरुआत की। दोस्तों, देखते ही देखते वह अपने जुनून और कठिन परिश्रम के कारण वह अपने ही क्षेत्र के चेस मास्टर को मात देने लगे। इसी वजह से उन्हें मात्र 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज में अपना जौहर दिखाने का मौका मिला, जहां उन्होंने 2002 में राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली बाल चेस प्रतियोगिता को जीतकर चैंपियन होने का खिताब अपने नाम किया। ये उनकी पहली राष्ट्रीय चैंपियन ट्रॉफी थी। दोस्तों, इस खिताब की वजह से पहली बार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भारत के लिए खेलने का मौका मिला। इसके अलावा युजवेंद्र अंडर 16 नेशनल चेस चैंपियनशिप का भी हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों, वर्ष 2016 में उनके करियर का सबसे खराब दौर आया। उन्हें अपने चेस गेम के लिए स्पॉन्सर मिलना बंद हो गए। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई, वो थी पैसा। चेस ऐसा खेल था जिसमें उनका हर साल 50 से 60 हजार सालाना खर्च होता था। चहल के सामने समस्या ये थी कि वो कैसे इतने पैसे इस खेल के लिए जुटा पाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो आगे चेस नहीं खेलेंगे और उन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसके बाद चहल ने क्रिकेट को ही अपना लक्ष्य बना लिया और क्रिकेट में जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दी। चहल अपनी लाइफ में कभी मेहनत करने से नहीं चूकते थे और कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसे भगवान जरूर फल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ चहल के करियर में। दोस्तों, चहल की जिंदगी में IPL एक बेहतरीन मौका और मोड़ लेकर आया था। चहल को पहली बार 2011 IPL में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। चहल 2011 के IPL में खेलने का कुछ खास मौका नहीं मिला। पूरे IPL में सिर्फ एक ही मैच में दिखाई दिए। आपको बता दें कि चहल को उल्टे हाथ के स्पिन गेंदबाज के तौर पर टीम में लिया गया था। चहल ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने खेल में सुधार करना शुरू कर दिया। उसी मेहनत की वजह से चैंपियन लीग 2020 में अपनी टीम की तरफ से सभी मैच खेलने का मौका मिला और जहां उन्हें हरभजन सिंह से एक गेंदबाज के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, चहल ने इस लीग के फाइनल में 3 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए थे और उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 की IPL नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा था, जिसमें उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी लाइफ में नया मोड़ आया। 2016 में पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। इस सीरीज में उन्होंने संतोषपूर्ण खेल दिखाया। 2016 IPL में उन्होंने 21 विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जो अपनी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। ऐसा ही कुछ चहल के साथ हुआ। भारतीय टीम इतनी सशक्त थी कि उसमें चहल के लिए कहीं जगह नहीं बन पा रही थी। फिर एक दिन आया जब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रही थी। 3 मैचों के टेस्ट की सीरीज के बाद रविंद्र जडेजा और अश्विन को T20 सीरीज में आराम दे दिया गया और वहीं उनकी जगह 2 खिलाड़ियों को मौका दिया गया। उसमें एक नाम चहल भी था। चहल ने उस मौके का फायदा उठाया और बेहतरीन खेल खेलते हुए भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अव्वल दर्जे पर लिख दिया। दोस्तों, उन्होंने एक लेग स्पिनर के तौर पर T20 इंटरनेशनल में 25 रन देकर 6 विकेट लिए, जो T20 का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था। उसके बाद चहल का खेल उनका साथ देता रहा और वो फिर कभी नहीं रुके। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसका सामना हंसकर करना चाहिए। उसका एक उदाहरण चहल भी हैं। यदि उस दिन चहल चेस को अलविदा नहीं कहते तो आज टीम इंडिया को इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं मिल पाता।